नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मनुष्य की आदत है कि वो उन्मुक्त रहना चाहता है और बंधन किसी भी इंसान को पसंद नहीं है। लेकिन कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो ज़रूरी हैं मर्यादित आचरण के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए, एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मर्यादा एक ऐसा ही बंधन है, एक ऐसा ही अंकुश है जो आचरण के लिए बहुत ज़रूरी है। मर्यादाहीन होते ही हम मनुष्यत्व खो देते हैं। तो ये एक ऐसा अंकुश है, ऐसा बंधन है जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम मर्यादा का पालन करते हैं तो हम एक श्रेष्ठ इंसान हैं, अन्यथा हम पशु की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बंधन को, इन मर्यादाओं को पसंद नहीं करते, तो उसके लिए वो अमर्यादित आचरण पसंद करते हैं, नियमों का उल्लंघन पसंद करते हैं, उसको किसी भी तरीके से तोड़कर अपनी मनमानी करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को ही मर्यादाहीन व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन मर्यादाओं को निभाना बहुत ज़रूरी है और मर्यादाहीन आचरण का कोई मतलब नहीं है, बल्कि सभी रिश्तों की अपनी अपनी मर्यादा है और उन सभी को निभाना, उन मर्यादा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ मनचले लोगों ने ऐसी कहावतें बना दी हैं जिसके रहते वो किसी भी तरह की मनमानी करना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे मनमानी करने वाले लोग हैं जो कुछ रिश्ते उन्होंने ऐसे बना दिए हैं जिसको वो ताकि वो बंधनहीन होकर उसमें किसी भी तरह का मनोरंजन ढूंढ सकें या किसी भी तरह की बेहूदगी को अपना सकें। ऐसे ही कुछ रिश्ते हैं, जैसे जीजा साली का रिश्ता, जिसको लेकर अधिकतर लोगों ने कहावत बना दी है कि साली आधी घरवाली। कितनी अर्थहीन, बेहूदी कहावत है, क्योंकि रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता इतना विश्वसनीय रिश्ता होता है और जो 7 फेरे अग्नि के समक्ष हम लेते हैं, तो उसमें इतनी मर्यादा है कि यदि उसको तोड़कर तुम इस तरह की कहावतें बनाते हो तो यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में भी एक द्वेष पैदा करते हो, एक मर्यादाहीनता पैदा कर देते हो जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो इस मर्यादाहीन व्यवहार को अपनाया नहीं जा सकता। पति पत्नी के रिश्ते का कोई दूसरा विकल्प बीच में नहीं हो सकता। इसमें आधी घरवाली और ये जैसी जो फालतू की वाहियात कहावतें हैं, ये अर्थहीन। साली और जीजा का रिश्ता भी पवित्र रिश्ता है, उसमें बेहूदगी या इस तरह के मर्यादाहीन शब्द और इसके आधार पर उनके प्रति गंदगी उन रिश्तों में पैदा करना, ये नीच कोटि के लोगों की पहचान है। तो हर रिश्ते की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। और ऐसे ही कहावत है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये भी बहुत बेहूदगी भरी कहावत किसी ने बनाई है, क्योंकि यदि हम इस तरह के शब्द बोलेंगे तो इसका मतलब हम किसी भी इस तरह के निम्न स्तर पर जाकर जीतने की मानसिकता बनाए रखेंगे, किसी भी हद तक जाकर सिर्फ हम जीतने की भावना बनाए रखेंगे। और वो जो कि जीत के लिए भी हमें एक अनुशासन ज़रूरी है, सिद्धांत ज़रूरी हैं। किसी भी अनैतिक तरीके से यदि हम कोई जीत अर्जित करते हैं तो वो नैतिकता के विरुद्ध है। तो जीत में भी हमें मर्यादाओं का पालन करना होता है। और प्यार की जहाँ तक बात है, तो प्यार को अर्जित करने के लिए किसी भी अनैतिक तरीके से यदि हम प्यार को अपनाते हैं तो वो वैसे ही तर्कहीन है, नैतिकता विहीन है और उस प्यार को प्यार नहीं, सिर्फ वासना की श्रेणी में रखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण कहावतों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि बचपन से ही समाज में यदि इस तरह की कहावतें सुनने को मिलेंगी तो इन रिश्तों के प्रति जो हम मर्यादा है वो उसको भूल जाएंगे और आचरण अमर्यादित हो जाएगा, नैतिकता विहीन हो जाएगा। देवर भाभी का रिश्ता बहुत पवित्र है, जो भगवान श्री राम के समय आप लक्ष्मण जी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता माँ के प्रति कितने पवित्र भाव एक माँ की तरह से रखे हैं। और उसी तरह का ये रिश्ता है जो आज भी होने चाहिए, उसी तरह के भाव। लेकिन आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बुद्धियों पर इस तरह से हो गया है कि हमें सही गलत का आभास ही नहीं रहा है। वरना भाभी और देवर का जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र रिश्ता है
और उसमें माँ की तरह उसको सम्मान देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीता माँ के नुपुरों को पहचान सकते हो, जब उनकी खोज की जा रही थी सीता माँ की लंका में, जब वो रावण लेके गया था उनको, तो लक्ष्मण जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि मैंने माता सीता के सिर्फ चरणों की तरफ देखा है और उससे ऊपर मेरी निगाह कभी नहीं गई, इसलिए मैं उनके नुपुरों को भी नहीं पहचानता। तो ये है भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी की विशेषता, ये होती है मर्यादा। तो ये संस्कार दिए जाएं और ये जो बेहूदगी भरी कहावतें हैं इनको न माना जाए, तभी समाज सभ्य होगा और ये जो ऊटपटांग घटनाएं समाज में हो रही हैं वो ख़त्म होंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। शुक्रिया। और इस तरह की वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए।